हाय फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। तो इसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ये स्कीम कब लॉन्च हुई है, फंड पैटर्न क्या है, टारगेट ग्रुप कौन सा है, इसमें न्यू गाइडलाइंस क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, मुझे नहीं लग रहा है इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़े। कल हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। इस लेक्चर को हम ऑफिशियल पोर्टल पे भी अवेलेबल करेंगे इवनिंग में jkcareerstudy.com। वहाँ से भी आप इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ सकते हो। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द टुडेज टॉपिक इज स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। इसको आप शॉर्ट में SMAS स्कीम भी बोल सकते हो। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया है। SMAS इज स्टेट UT स्पॉन्सर्ड स्कीम 100% फंडेड बाय UT गवर्नमेंट। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तो अब ये UT है। तो इस स्कीम में 100% UT गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करता है। तो अगर हम SMAS की बात करेंगे, 2015 में ये लॉन्च हुई है। इनिशियली एक बेनिफिशियरी को कितना मिलता था, ₹25,000 कैश प्लस 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो ये किनको मिलता था? असिस्टेंस इज प्रोवाइड टू गर्ल अबव 18 years of age whose family income is not more than ₹75,000। ये कैश बेनिफिट उन पुअर गर्ल्स को दिया जाता है जिनकी फैमिली इनकम 75,000 से बिलो है। तो शादी के लिए ये पुअर गर्ल्स ले सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनके लिए रखा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे टारगेट ग्रुप इस स्कीम में कौन है, पुअर गर्ल्स अबव 18 years एज एंड हुज फैमिली इनकम इज़ नॉट मोर देन ₹75,000 पर annum। तो इस स्कीम में वो पुअर गर्ल्स एलिजिबल है जिनकी फैमिली इनकम 75,000 से बिलो है, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है इनको आप ज़रूर याद रख लीजिए। फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये स्कीम लॉन्च कब हुई है? 2015 में। सेकंड पॉइंट, इट इज़ 100% फंडेड बाय द UT गवर्नमेंट। तो इनिशियली एक एलिजिबल गर्ल को कितना मिलता था? 25,000 कैश प्लस 5G ऑफ गोल्ड। अब इस स्कीम में कुछ नए चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस क्या है वो भी आप इस वीडियो में आगे जानोगे। तो ये कैश बेनिफिट किन गर्ल्स को मिलता है? दोज गर्ल्स हु आर अबव 18 years एज हुज फैमिली इनकम इज़ नॉट मोर देन ₹75,000 पर annum। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपको ये स्कीम यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है। पहले कितना मिलता था एक एलिजिबल गर्ल को? ₹25,000 प्लस 5G ऑफ गोल्ड। तो जम्मू एंड कश्मीर UT सरकार ने 2022 में इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर करा। तो इस स्कीम के अगेंस्ट न्यू गाइडलाइंस निकाले। न्यू गाइडलाइंस क्या है? तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स 2022। In 2022, Administrative Council decision for restructuring of state marriage assistance scheme for poor girls being implemented with new revised restructuring guidelines। In 2022 में ACD ने इसमें नए कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं रिगार्डिंग दिस स्कीम। जो ये स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है। तो यहाँ पे कौन से गाइडलाइंस उन्होंने इशू किए हैं, तो इसमें उन्होंने न्यू गाइडलाइंस क्या इशू किए हैं, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस SMAS स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम इज़ अ स्कीम मेंट फॉर पुअर गर्ल्स फॉर मैरिजेबल एज। तो ये स्कीम किन के लिए रहेगी? फॉर पुअर गर्ल्स जिनकी एज शादी करने तक पहुँच गई है, उनके लिए ये स्कीम निकाली गई है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, ताकि इसमें बेनिफिशरी को एक अच्छा सा हेल्प मिले। तो इस स्कीम के अगेंस्ट कौन से गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हो, गर्ल्स हु बिलोंग्स टू इधर AAY अंत्योदय अन्ना योजना और PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज। तो इस स्कीम के अगेंस्ट वो गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं
जो AAY फैमिली से बिलोंग करते हैं या PHH फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। एज पर न्यू गाइडलाइंस, ₹50,000 to be provided to poor girls for getting married. The financial assistance shall have to be paid before her marriage. तो 2022 के बाद एज पर द न्यू गाइडलाइंस एक एलिजिबल पुअर गर्ल को कितना कैश असिस्टेंस दिया जा रहा है? ₹50,000। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है, उनको ये तभी मिल सकता है अगर वो AAY या PHH फैमिली से बिलोंग करती है, तभी उनको ये कैश बेनिफिट दिया जा सकता है। नाउ आई विल रिपीट अगेन, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, इसको 2022 में रिस्ट्रक्चर किया गया है। इसमें अब एलिजिबल कैंडिडेट को ₹50,000 प्रोवाइड किया जाता है और गर्ल की एज अबव 18 होना चाहिए और एक कंडीशन है, शी मस्ट बिलोंग्स टू AAY और PHH फैमिली। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है रिलेटेड टू दिस स्कीम। SMAS डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं, हर एक कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का एक डिप्टी कमिश्नर होता है। बिन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शैल सबमिट द केस ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरीज। तो डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, उनका रिपोर्ट वो सबमिट करे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ये भी है, सभी केसों का प्रॉपर वेरिफिकेशन करना। आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन बाद में उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजना। तो कब भेजना है? ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, हर एक महीने में 2 हफ्ते के बाद। तो इससे क्या होगा? ऑल द एलिजिबल बेनिफिशरीज गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस वेल बिफोर द डेट ऑफ मैरिज, ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको इस स्कीम का बेनिफिट शादी होने से पहले मिले। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब वीडियो में आगे जानेंगे और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नॉर्म्स फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स SMAS स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम। तो इस स्कीम के तहत क्या नॉर्म्स है उन पे यहाँ पे हम बात करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफाइड गर्ल शुड बी लीगली मैरिजेबल। तो जो भी कोई गर्ल इस स्कीम के अगेंस्ट अप्लाई करेगी तो उसकी एज मैरिजेबल होना चाहिए लीगली। अगर उसकी एज कम होगी below 18 years, then she cannot take any benefit from this scheme. The second condition is the girl is either belonging to AAY PHH family. ये इसकी दूसरी कंडीशन है इस स्कीम की। The third condition is minimum qualification of the girl has to be 8th pass or equivalent. वो तभी अप्लाई कर सकती है इस स्कीम के अगेंस्ट अगर उसके पास 8th पास सर्टिफिकेट हो। इन केस ऑफ ड्रॉप आउट्स द फॉलोइंग गाइडलाइंस शैल अप्लाई। अगर 8th क्लास से पहले किसी की पढ़ाई छूट गई है तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2025, रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन शैल बी इम्प्लीमेंटेड रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन स्टेट्स। 2025 तक जितने भी ये रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस है, They shall be implemented only irrespective of the education status of girl. उसके बाद from 2025 onwards, beneficiary girl has to compulsorily produce a certificate for having 8th pass or equivalent. तो 2025 के बाद जो भी कोई गर्ल इस स्कीम के तहत कैश बेनिफिट लेना चाहेगी, ये ज़रूरी बनता है 8th पास सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना। इसके अलावा जो भी नॉर्म्स है फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स इन दिस स्कीम, अगर वो भी फुलफ़िल करेगी तो तभी वो बेनिफिट ले सकती है। तो अब यहाँ पे एक सवाल है, जितनी भी ड्रॉप आउट गर्ल्स है जिनकी पढ़ाई छूट गई है, 8th पास उन्होंने नहीं किया है, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? लेट अस सी हियर। और एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, गर्ल्स कैन नॉट टेक बेनिफिट्स एनी अदर सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम लाइक लाडली बेटी फॉर सेम पर्पज़। तो सेम पर्पज़ के लिए एक गर्ल किसी और स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकती है सच एज लाडली बेटी। और एक दो पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम ये जानेंगे ड्रॉप आउट गर्ल्स के लिए कौन सी गाइडलाइंस है ताकि वो भी इस स्कीम के तहत फ़ायदा ले सके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, अगर किसी गर्ल की एज मैरिज तक पहुँच गई है, उसकी अब शादी होने वाली है,
तो उसको क्या करना है, एक मंथ से पहले अप्लाई करना है इस स्कीम के अगेंस्ट। जो भी उसका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे उसको जाना है with necessary documents like proof of marriage, DOB, 8th pass certificate, AAYR, PHH राशन कार्ड एंड आधार कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करना है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। उसके बाद द एलिजिबल बेनिफिशियरी गर्ल गेट ₹50,000 वन टाइम बिफोर हर मैरिज थ्रू DBT मोड, ताकि मैरिज होने से पहले पहले उनको 50,000 रुपया मिले। तो जो ये अमाउंट है ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है बेनिफिशियरी गर्ल के अकाउंट में। उसको बाद में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें कौन है, दैट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर डिप्टी कमिश्नर्स SMAS फॉर ड्रॉप आउट गर्ल्स। तो ड्रॉप आउट गर्ल्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, SMAS विल बी मेड ऑपरेशनल in all districts across UT of Jammu and Kashmir. DC shall get surveys conducted through Chief Education Officer of school dropout girls, especially from AAY and PHH families, with them to join formal, informal schooling so that such girls get education up to 8th class and can avail of the SMAS scheme. तो इसमें डिप्टी कमिश्नर सर्वे करवा सकते हैं थ्रू चीफ एजुकेशन ऑफिसर। जितनी भी ड्रॉप आउट गर्ल्स होंगे जो AAY एंड PHH फैमिलियों से बिलोंग करते हैं तो उनको मोटिवेट करे तालीम हासिल करने के लिए अप टू 8th क्लास, सो दैट दोज गर्ल्स कैन अवेल ऑफ दिस स्कीम लेटर ऑन। और एक पॉइंट यहाँ पे है, DC शैल सैंक्शन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरी गर्ल आफ्टर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द केस। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिप्टी कमिश्नर का। एंड ऑल DC ऑफिसर्स शैल सबमिट सैंक्शन लिस्ट्स टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दे दी गई है इस स्कीम के तहत जो भी उनके पास सैंक्शन लिस्ट होगा उस लिस्ट को वो फोर्टनाइटली बेसिस पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजे, ताकि जितने भी बेनिफिशियरीज़ होंगे उनको ये पेमेंट टाइम पे मिले। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।